नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रामचंद्र जी जो है लंका से आ गए हैं। उनके लवकुश भी बड़े हो गए हैं। सीता जी भी आ गई हैं उनके पास वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से। तो राम राज चल रहा है और राम राज में जो है उनकी दैनिक दिनचर्या क्या होती है, किस तरह से उनका सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक उनका जो है दैनिक नित्य कर्म होता है, और किस तरह से एक बार जो है वो अपने सोते समय सीता जी जो है प्रश्न पूछती हैं कि महाराज हमारे 2 ही पुत्र क्यों हुए, आगे क्यों नहीं हुए। तो रामचंद्र जी देखिए क्या उत्तर देते हैं। फिर वो कहती हैं अच्छा पुत्र न सही तो पुत्री सही, पुत्री भी क्यों नहीं हुई। तो वो बताते हैं उसका कारण देखिए, जो कि आपको आश्चर्य में डाल देगा कि भगवान रामचंद्र जी जो है किस तरह से एक पुत्री के लिए कहते हैं कि ये पुत्री अगर हो जाती है तो उससे क्या क्या करना पड़ता है और वो मैं कैसे करता। दोस्तों, वही सामंतवादी सोच जो है यहाँ रामचंद्र जी की प्रदर्शित होती है। और वो फिर ये कहते हैं कि अगर तेरी इच्छा ज़्यादा पुत्र पुत्रियाँ करने की है तो इस जन्म में तो छोड़, जो इस जन्म में तो है ठीक है, लवकुश हैं और फिर उनके अब नाती पंती हो गए, बेटे हो गए, उन्हीं पर संतोष कर। अगर ज़्यादा चाहिए तो हम मिलते हैं फिर द्वापर युग में, और फिर वहाँ 16,000 रानियाँ होंगी, उनमें से 8 और होंगी जो पटरानियाँ होंगी, उनमें से एक आप भी होंगी, फिर आपके अनेक पुत्र होंगे, पुत्री भी होगी। तो दोस्तों, इस तरह का ये बड़ा मनोरंजक विषय है। देखते हैं दिनचर्या में वो कितना ब्राह्मणों का सेवन पूजन करते हैं और कितनी जो उनकी भक्ति करते हैं। और लगता है कि वाल्मीकि ऋषि ने ये क्षत्रिय कुल के राम को इसीलिए गढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा करने के लिए। और तुलसीदास जी ने भी कहा रामचरितमानस में कि ये तो ब्राह्मण और गायों की सेवा के लिए, उनके उद्धार के लिए ही पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल वाल्मीकि रामायण में भी यही दर्शाता है। और बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह से उनका जो है दैनिक नित्य कर्मों का वाल्मीकि ने वर्णन किया है। दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, आइए देखते हैं दोस्तों। और इस प्रसंग को हम जो है आपके सामने रखते हैं संक्षेप में ही। दोस्तों, बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन हम संक्षेप में ही आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, रामदास बोले, हे शिष्य सुनो, मैं अब तुम्हें श्री रामचंद्र जी की सुबह वह उस दिनचर्या का वर्णन करता हूँ जो संसार के कल्याण के लिए वे नित्य किया करते थे। संसार के कल्याण के लिए श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन प्रातःकाल गायकों के गीत और वाद्यों के मधुर स्वर सुनकर सीता सहित जाग उठते। ऐसे ही आजकल हम भी लगा लेते हैं, कोई कुछ लगा लेता है, कोई भक्ति के प्रार्थना के गीत लगा लेता है सुबह, कोई जो है योगासन वगैरह के लगा लेता है, प्राणायाम के लगा लेता है, कोई आस्था देखता है। इसी तरह भगवान उस समय ये तो होते नहीं थे, टेप रिकॉर्डर और ये टीवी और मोबाइल तो होते नहीं थे। तो वो जो है क्या करते थे कि गायक गाते थे, उनके जो गायक हुआ करते थे, बाजे बजाने वाले भी हुआ करते थे। सुबह जो है उनका मधुर स्वर सुनकर सीता सहित रामचंद्र जी जाग उठते और शिव जी जाग उठते, और जागते ही क्या करते, शिव जी के देवगुरु और देवताओं के, दशरथ के पवित्र तीर्थों, माताओं देवताओं के मंदिरों, अनेक प्रकार के क्षेत्रों, अरण्यों, पर्वत, सरोवरों और नदियों का स्मरण करके सीता को देखते थे। सबका स्मरण करते थे और जो है फिर सीता को देखते थे और कहते थे कि अब आप भी जग जाइए प्राणेश्वरी, मैं तो जग गया, सबका स्मरण कर लिया, कुछ आप भी कर लीजिए। उसी क्षण सीता उन्हें प्रणाम करती, वो भी जग जाती, फिर वो उन्हें प्रणाम करती और रामचंद्र उन्हें उठाकर सीता का हाथ पकड़े हुए मंच से उतरते थे। हाँ, मंच पर सोते थे, वहाँ से हाथ पकड़े हुए सीता का उतरते थे। फिर दासियों से परिवेष्टित हो दासियाँ आ जाती थी, सब आवश्यक कार्यों का संपादन करते। फिर दासियों सहित क्रीड़ाशाला को जाते। क्रीड़ाशाला स्टेडियम, एक तरह से जो है व्यायाम गृह, व्यायामशाला वो उसको कह सकते हैं। क्रीड़ाशाला को जाते, व्यायामशाला को जाते और वहाँ शौच विधि के पश्चात दातुन किया करते थे। देखिए, एक एक बात को जो है वाल्मीकि जी नोट करते हैं और सारी बातें बताते हैं कि किस तरह फिर वो दासियों के साथ आ जाती थीं दासियाँ सीता जी को लेने और उनको लेने, और फिर जाते थे व्यायामशाला
वहाँ जा कर के कुल्ला दातुन करते थे, मुंह धोते थे, शौच क्रिया करते थे, उसके बाद दातुन भी किया करते थे रामचंद्र जी। फिर कभी घर पर और कभी सरयू में स्नान करते, और जब सरयू में स्नान के लिए जाते तो ब्राह्मणों को साथ लेकर पालकी पर बैठ जाते। हाँ, ब्राह्मणों को पालकी पर अपने, आइए ब्राह्मण देव, आइए बैठिए मेरे साथ पालकी पर, बैठा लेते ब्राह्मणों को क्योंकि सरयू में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। और पहुंचने पर पालकी से उतर पैदल चलकर सरयू के आगे तांबूल और दक्षिणा युक्त नारियल रखकर प्रणाम और प्रार्थना करते। देखिए सरयू की भी कितनी भक्ति करते थे हमारे रामचंद्र जी। वहाँ तांबूल रखते, पान रखते और नारियल रखते, और फिर सरयू को प्रणाम करते, फिर प्रार्थना करते, और फिर क्या करते, फिर ब्राह्मणों के जय घोष के साथ स्नान, जय हो ब्राह्मण देव, जय हो ब्राह्मण देव, यानी ब्राह्मणों का जय घोष करते। ये ऐसे थे हमारे भगवान रामचंद्र जी। देखिए वो ब्राह्मण जो है वो फिर भगवानों के भी पूज्य हैं, इसलिए ब्राह्मण ज़्यादा बड़े भगवान थे रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी उनका पूजा करते रहते हैं, जय घोष करते रहते हैं। धन्य हैं वाल्मीकि ब्राह्मण ऋषि, उन्होंने किस तरह से हमारे क्षत्रिय भगवान राम का अपमान किया है, निरादर किया है, कि ये धरती के ब्राह्मणों को जो कि बिल्कुल जो है मनुष्य ही हैं सभी की तरह, लेकिन चूंकि उनको ब्रह्मा के मुख से बता दिया उन्होंने कि हम तो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, रामचंद्र जी को ये भी बात पता चल गई, तो उनकी जो है पूजा तो करनी ही थी। उन्होंने कह रखा था भाई हम तो भूसुर हैं, महीसुर हैं, और हमारे लिए ही आपने जन्म लिया है, तो उनको तो पूजा पाठ करना ही था। दोस्तों तो ये 498 पृष्ठ से पढ़ रहा हूँ। आप कहेंगे ये कहाँ से पढ़ रहे हो, तो 498 पृष्ठ है, आनंद रामायण राज्य कांड है दोस्तों, आनंद रामायण। ये भी वाल्मीकि ऋषि की लिखी हुई मूल रामायण है दोस्तों, संस्कृत में लिखी हुई थी, लेकिन मैं इसका जो है हिंदी रूपांतरण पढ़ रहा हूँ। तो पृष्ठ 418 पे है। तो दोस्तों क्या होता है, इसके साथ फिर ब्राह्मणों का जय घोष बोलते और स्नान करते। इसके पश्चात प्रातःकालीन संध्या करके ब्रह्म यज्ञ करके ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देते, तमाम जो है विविध प्रकार के दान देते ब्राह्मणों को, नहा धो करके संध्या वंदन करके, फिर जो है ब्रह्म यज्ञ कराते ब्राह्मणों से। तो ब्राह्मणों को बनता ही है फिर तो दान दक्षिणा देना। दान देते, फिर रथारूढ़ हो रथ पर चढ़कर महल को लौट पड़ते, और उनके उस रथ में स्थान स्थान पर सुवर्ण सूत्र के बंधन लगे रहते थे। घर पहुंचकर सविधि हवन करके राम सादर शिव जी की पूजा करते। देखिए शिव जी की पूजा करते थे, और रामचरितमानस में शिव जी की पूजा रामचंद्र जी करते हैं। यहाँ जो है रामचंद्र जी जो है शिव जी की पूजा करते हैं इसमें आनंद रामायण। फिर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की पूजा करते थे। फिर ब्रस यानी बैल, अश्व, हाथी, रथ, शास्त्र, ब्राह्मणों, कोठार, कोष, पाकशाला, सिंहासन, छत्र, चामर, व्यंजन, मुकुट, मंच, दीपिका और दर्पण की पूजा करके पुस्तक आदि की पूजा करते थे। देखिए इसमें और तो सारी चीज़ें ऐसी, जानवर भी हैं और फिर कुछ निर्जीव वस्तुएं भी हैं, लेकिन उसमें जैसे बैल हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, शास्त्र हैं, और ब्राह्मण जो है देखिए जरूर आए, ब्राह्मणों को यहाँ भी शामिल किया गया। कोठार, कोष, पाकशाला, सिंहासन, छत्र, चामर, व्यंजन, मुकुट, मंच, दीपिका, दर्पण आदि की पूजा करके ब्राह्मणों को साथ में ले लेते थे। निर्जीव वस्तुओं के भी साथ जो है, पशुओं के भी साथ, जैसे व्रत, हाथी, यहाँ ब्राह्मणों का भी फिर जो है पूजा करते थे। पुनः उच्चासन पर विराजमान गुरु की पूजा, वशिष्ठ की पूजा करते थे, और नमस्कार करके उनके मुख से पौराणिक कथाओं का श्रवण करते थे। महाराज ये पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए हैं, रामायण तो इससे पहले लिखी गई थी, तो उस समय रामचंद्र जी को क्या जरूरत पड़ रही थी इन पुराणों को सुनने की। लेकिन आनंद रामायण का लेखक कहता है कि वो जो है नमस्कार करके अपने गुरु को प्रणाम करके उनसे, उनके श्री मुख से पौराणिक कथाओं का श्रवण करते थे। तदनंतर राम स्वभ्राताओं, पुत्रों और पंडितों के साथ बारंबार सीता के प्रार्थना करने पर ब्राह्मणों सहित स्वस्थ मन से कामधेनु तथा कल्प वृक्ष से उत्पन्न तथा अग्नि से पकाए हुए अन्न का भोजन कर तांबूल चर्वण करते। देखिए ब्राह्मणों के साथ यहाँ भी सारा जो है, जो कामधेनु से, कल्प वृक्ष से उत्पन्न, अग्नि से पकाए हुए जो भोजन थे, अपने भ्राताओं सहित, पुत्रों सहित
पंडितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ स्वस्थ मन से सीता के प्रार्थना करने पर भोजन करते थे और फिर भोजन करने के बाद तांबूल यानी पान चबाते थे। फिर सब सुंदर वस्त्रों को पहनते और दिव्य वस्त्रों से कमर कसते तथा विविध अस्त्र शस्त्रों को धारण किया रहते। दोस्तों बड़ा रोचक प्रसंग है, ये जानकारी पहली बार सुन रहे होंगे दोस्तों, देखिए सुनते जाइए आप। इसके पश्चात पहले से ही आमंत्रित फिर क्या करते थे रामचंद्र जी, खाना खा लिया, पान वान चबा लिया ब्राह्मणों के साथ। अब क्या करते हैं कि पहले से ही जो बैठे हुए थे इनवाइटेड, पहले से ही ऑलरेडी इनवाइटेड, कौन, वैद्य और ज्योतिषी उनके पास आते थे कि महाराज ने खाना खा लिया, चलो अब चलते हैं। कौन, वैद्य और ज्योतिषी, ये भी ज़्यादातर ब्राह्मण ही होते थे। उन्हें देख राम खड़े होते, हाँ बिल्कुल खड़े हो जाते तुरंत, अरे वैद्य जी आ गए, ज्योतिषी जी महाराज आ गए हैं। तो उनसे ज्योतिष पूछते, वैद्य से नव्स नाड़ी दिखवाते, स्वास्थ्य का अपना ख्याल करते थे। तो उन्हें देख राम खड़े होते और दो पैर आगे बढ़कर उनका वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए उन्हें लेकर बड़ा सम्मान करते। वे आकर राम के समक्ष बैठ जाते और रामचंद्र जी उनकी पूजा करते। देखिए ब्राह्मणों की तो ब्राह्मणों की, गुरुओं की तो गुरुओं की, अब ये जो आ गए वैद्य, उनके चिकित्सक, हकीम उनकी, और ज्योतिषी जी महाराज आ गए जो शनि और राहु और केतु का चक्कर चला के झूठ बोलते रहते हैं पोथी पत्रा में देख देख के, किसी पर शनि का, किसी पर किसी पर राहु का, किसी पर केतु। और ये ठग विद्या जो ज्योतिष में बहुत हो रही है, आज भी हो रही है। तो रामचंद्र जी भी देखिए कितना सम्मान करते थे इन ज्योतिषियों का और वैद्यों का, कि फिर जो है उनकी पूजा करते थे, सामने बैठ जाते जब वे। तब वैद्य सानंद उठकर राम की आज्ञा लेकर उनके दाहिने हाथ की नाड़ी देखता, हाँ दाहिने हाथ की नाड़ी देखता था। उस समय ये डॉक्टर तो होते नहीं थे एलोपैथिक वाले, आजकल तो MBBS डॉक्टर हो गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हो गए। उस समय तो वैद्यों से ही चिकित्सा परीक्षण होता था, चिकित्सा होती थी। तो रामचंद्र जी के दाएं हाथ की नाड़ी को देखता और जीव साक्षिणी नाड़ी को देखकर, जीव साक्षिणी नाड़ी को पकड़ता। वैद्य उनके कान में कहता, सामने नहीं कहता, सबके कान में कहता कि महाराज रात को बड़ा श्रम किए हो ना, रात को ज़्यादा मेहनत की आप, कान में कहता। देखिए सोचिए दोस्त, तब वैद्य की इस बात को सुनकर राम मुस्कुरा देते और करेंगे भी क्या, अब रात तो होती ही अपनी आराम करने के लिए है, लेकिन वो कहते हैं बड़ा श्रम करती हो, आज रात को बड़ा श्रम किया। तो रामचंद्र जी इस बात को वैद्य की को सुन के मुस्कुरा देते। पश्चात राम उस वैद्य को दक्षिणा सहित तांबूल का बीड़ा देते। यार क्या बात बताई है तुमने वैद्य जी, आपने तो सच्ची बात बताई। लो दक्षिणा लो अपनी और तांबूल लो, बीड़ा लो, खाइए, जाइए। पश्चात ज्योतिषी जी राम के समक्ष, फिर ज्योतिषी जी आ जाते, वो चले जाते तो ज्योतिषी जी अपना पंचांग फैलाकर बैठ जाते आगे और मंगलाचरण करते हुए पंचांग श्रवण का महात्म सुनाते। रामचंद्र जी सुन लो इस पंचांग का, ये कैलेंडर जो होता है पंचांग इसी कहते हैं दोस्तों हैं। और कहते विघ्नेश्वर गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु आदि समस्त ग्रह आपको मंगलप्रद हो में। अबे भगवान वो स्वयं थे भाई, इनकी क्या चल रही थी, मंगल और बुध और सूर्य शनि, इनको क्या करना था, राहु और केतु वो भी बुला लिए। राहु केतु का तो सिर काट दिया था विष्णु जी ने, रामचंद्र जी उसी के अवतार थे, इनको भी बुला रहे हैं कि आपका विघ्न करें, वो मंगल करें। क्या जरूरत थी, हमारे भगवान राम जी को इतना तुमने छोटा समझ लिया, सबसे जूनियर बना दिया है। तिथि श्रवण से लक्ष्मी अचल होती, वार के श्रवण से आयु बढ़ती, नक्षत्र श्रवण से पाप समूहों का नाश होता। देखिए ज्योतिषी का ज्ञान रामचंद्र जी को दे रहे। योग अपने प्रियजन की रक्षा करता तथा कर्ण सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ये तदर्थ नित्य ही, इसलिए नित्य ही ब्राह्मण के मुख से इनका श्रवण करना चाहिए। इन चीज़ों का ब्राह्मण के मुख से रामचंद्र जी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह सब प्रकार के प्राणियों के लिए कल्याण कारक है। स्वस्ति श्री रामचंद्र जी, आज शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। अरे भैया सक्षमत भी बता देता ज्योतिषी महाराज, केवल यही बताते रहते हो, शुक्ल पक्ष की 10वीं है, बैसाख मास की, अगैन मास की, क्वार मास की, श्रावण मास की। ये भाई सक्षमत क्यों नहीं बताते हो, इसका मतलब कुछ गोलमाल है इसमें।
क्योंकि इनको बताते हैं लाखों साल पहले ये चले हैं, अभी विक्रमी संमत के बाद ये महीने हिंदू कैलेंडर जिसे कहते हैं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 हज़ार साल हुई होंगी और कम ही हुई होंगी। तो ये तो बहुत बाद में लिखी गई हैं, मुगलों के समय में लिखी गई हैं ये रामायण। प्रमाण है सब चीज़ों के। आज शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। देखिए क्या मतलब है रामचंद्र जी को यार 10वीं और एकादशी, ये तो सब चलता ही रहता है, अपनी ठग विद्या फैलानी। रविवासर और पुष्य नामक नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र इंद्र योग और कर्क राशि पर बैठा चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय स्थान में है। यह चैत्र का महीना और बसंत ऋतु है। चैत्र का महीना तो आ गया, शक संवत नहीं आया। आप आनंद पूर्वक राज्य करें, जाइए, हमारा आशीर्वाद है। ज्योतिषी जी कहते हैं और चिरकाल तक पृथ्वी तल पर रहे। कहते हैं उन्होंने 10,000 साल राज किया था। सर्वे अप सुखिनः सन्तु सन्तु सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख माँ पुनीयातः, अर्थात सब सुखी और निरोग हों, सब लोग मंगलमय दिन देखें, किसी का कोई दुख न हो। भाई ज्योतिषी तो यही कहेगा बेचारा, उसे भी तो 2 पैसे कमाने हैं। ज्योतिषी के इस पंचांग को सुनकर उसे तांबूल सहित दक्षिणा देकर रामचंद्र विदा कर देते। तब तक माली बांस की टोकरी में फूलों की मालाएं लिए राम के समक्ष लाकर उपस्थित करता। अब वो चले गए ज्योतिषी महाराज भी अपनी दान दक्षिणा लेके तंबाकू लेकर के पान तंबाकू, और फिर आ जाता है माली अपनी फूलों की टोकरी लेकर के, और उसमें राम उन मालाओं को वहाँ उपस्थित जनों में वितरण कर, लो भाई पहनो। वितरण कर स्वयं भी पुष्पमाल्य धारण करते, खुद भी पहन लेते। तदनंतर नाई आता, देखिए वो भी अपना बेचारा टाइम से करता था हजामत वगैरह। नाई आता, सुवर्ण चौखट से सुसज्जित दर्पण राम को दिखाता। अब देखिए नाई का विवरण है, सब जातियों के विवरण मिलते हैं त्रेता युग में। रामायण में कहते हैं जाति तो थी नहीं है, सब जातियाँ थी जैसे आज हैं वैसे ही। नाई आता था, क्या करता था बेचारा। माली आता था, देखिए माली का भी आया, फूल लेकर के आता था। फूल का काम होता है माली का। नाई का आप जानते हैं हज्जाम होता है, हजामत का काम होता है। सुवर्ण चौखट से सुसज्जित दर्पण राम को दिखाता। लीजिए महाराज दर्शन कीजिए। नाई जो है दर्पण दिखाता। राम उस दर्पण में चंद्र के समान अपने सुंदर मुख को मुस्कुराहट के साथ देखते। आगे क्या होता है, तब अपने इस प्रकार के मुखमंडल को देखकर रामचंद्र प्रसन्न होते। फिर अति प्रसन्न मुख सब चारण गान करते और नट तथा वैश्याएं अनेक वाद्यों युक्त ताल नृत्य करती। वैश्याओं का नृत्य देखने के बहुत शौकीन थे रामचंद्र जी। ये जगह जगह मिलता है दोस्तों। राम के प्रसन्नार्थ, उनके खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए कितने ही लोग आमोद प्रमोद की बातें कर राम को प्रसन्न करते। कॉमेडियन भी थे वहाँ, प्रहसन करते, खूब जो है आनंद आए रामचंद्र जी को, ऐसे ऐसे प्रसंग सुनाते। फिर वाद्य बजते और राम तीसरे आंगन में जा पहुंचते। वहां से चलकर राम 5वें आंगन चौक में पहुंचते। पुष्पक विमान जहाँ खड़ा रहता था, सहस्त्रों शस्त्रधारी सैनिक रहा करते थे, वे उन सबको देखते थे। फिर छठे चौक में जाते, वहां सहस्त्रों घुड़सवारों का करबद्ध प्रणाम स्वीकार करते और दाहिनी ओर स्थित सिंहासन को प्रणाम कर सनई सनई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सिंहासन पर जा बैठते। आगे क्या होता है, जब आज्ञा देते तभी उनके मित्र और नृपतगण यथास्थान बैठते थे। नगर निवासी भी बैठते थे। इसके अतिरिक्त अन्य मनुष्य राम के समक्ष बैठते नहीं, खड़े रहते थे। फिर भ्राताओं और पुत्रों के साथ आगे चलते हुए अपने भवन में चले जाते। वहां पीताम्बर पहने हुए सीता को खड़ी हुई देखते। सीता राम को देखती और भी विनय और लज्जालु भाव से नत सिर, यानी सिर को झुकाकर अपने तिरछे नेत्र कटाक्षों से राम को मुग्ध करती हुई सामने चली जाती। उस समय सीता के अनेक अलंकारों तथा उत्तमोत्तम नूपुरों की धुनी सुनाई पड़ती। छम 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 उनके नूपुर बजते। तत्पश्चात राम जल लेकर, अब रामचंद्र जी खुद देखो अपने पैर धोते हैं, सीता जी को धोने चाहिए थे, लेकिन कहते हैं तत्पश्चात राम जल लेकर हाथ पैर धोते। ब्राह्मणों के खुद धोते हैं अपने, वो जो है, लेकिन वो अपने भी अब खुद धोते हैं, हाथ पैर धोते, कुल्ला करते और सीता का हाथ अपने हाथ से पकड़कर उठ पड़ते तथा लक्ष्मण आदि को विदा कर जाओ भाई अब सीता के महल में चले जाते थे।
वहाँ पहुँचने पर जो कुछ कौतुक देखे रहते थे उन सबको सीता को सुनाते और उन्हें प्रसन्न करते। अब पूरे दिन की दिनचर्या, शाम हो गई, रात हो गई है, लक्ष्मण आदि विदा कर दिए और वह सीता जी के पास पहुँच गए अपने शयन कक्ष में। वहाँ जा कर के जो दिन भर की बातें थी, मनोरंजक, दिलचस्प, आनंददायक बातें, सब सीता को सुनाते और उन्हें प्रसन्न करते। फिर सबको भोजन के लिए बुलावा भेजते। अजय अभी सोए नहीं है, अभी तो बात बताई है, अब खाना खाएंगे तब सोएंगे। फिर सबको भोजन के लिए डिनर लेना है, भोजन के लिए बुलावा भेजते और स्वयं स्नान करके मध्याह्न काल चल रहा है, अभी तो दोपहर का टाइम है, मध्याह्न काल का कर्म करते, पितरों को तर्पण दे, शिव जी के लिए नैवेद्य समर्पण करते और बलि वैश्य देकर काक बलि आदि देते। अब ये पता नहीं काक बलि, काक तो कौआ से कहते, कौआ की बलि तो खैर क्या देते होंगे, अब काक बलि कोई चीज़ होती होगी जो उसकी बलि देते। पुनः भूत बलि देकर पितरों को सुधा का उच्चारण कर उन्हें भूत बलि भी देते थे और सुधा का उच्चारण कर उन्हें तृप्त कर काक बलि को बाहर निकालते। फिर आदर पूर्वक अतिथि पूजन करते और ब्राह्मणों, फिर देखिए ब्राह्मणों का दोपहर को भी कर रहे हैं, सवेरे हो गया, ब्राह्मणों तथा यतियों का पूजन करने के पश्चात समक्ष तिपाई पर रखे हुए स्वर्ण पात्रों में जानकी के हाथों परोसे हुए अनेक प्रकार के पकवानों को सबके साथ ही भोजन करते, यानी ये लंच लेते थे सबके साथ। पुत्र वधुएं सबको पंखा झलती। अब बिजली के पंखा तो थे नहीं, बिजली थी नहीं उस समय दोस्तों, तो क्या करती थी बेचारी पुत्र वधुएं, लव कुश आदि की आ जाती थी। अब दासियां पता नहीं कहाँ चली जाती थी, तो पुत्र वधुएं सबको पंखा झलती थी खाना खाते समय। जो देखा दोस्तों हमारे यहाँ आज भी होता है कहीं कहीं जहाँ बिजली नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में। भोजनोपरांत हाथ मुँह धो उत्तम तांबूल चर्मण करते, फिर पान चबाते, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते। देखिए ये रोजाना का काम था, ब्राह्मणों को भोजन कराना, फिर उनको दक्षिणा देना, पान देना, और 100 पैर चलकर अपने शयन कक्ष में जाते। 100 पैर चलकर, इतनी दूर होगा 100 कदम, और फिर अपने शयन कक्ष में जाते। तब तक सीता भी भोजन करके राम के पास पहुंच जाती और वहां मंच के ऊपर बैठे हुए राम के सामने बैठकर पंखा झलने लगती थी। दोस्तों देखिए, वैसे कहते हैं कि बड़ा ज्ञान विज्ञान था, कोई वो नहीं था, उसको बता देंगे कि घड़े में पैदा हुए वो हुए, सब जो है टेस्ट ट्यूब बेबी थे, बहुत बढ़ा चढ़ा था, हमारी मिसाइल चलती थी, आग्नेयास्त्र बड़े बड़े रॉकेट होते थे, मिसाइलें होती थी, बड़ा था। ये जो है रामचंद्र जी भगवान के पंखा तक नहीं, पंखा भी जलते थे, बिजली तक नहीं थी। बिजली का आविष्कार बहुत बाद में हुआ है, विज्ञान जब से फैला है तब से ये सुख सुविधाएं हमने आपने एक जिन साधारण आदमी ने देखी। आज सब जो है एसी और पंखा कूलर में मजे लेते हैं। अगर उस समय विज्ञान होता तो रामचंद्र जी को इतना दुर्लभ जीवन क्यों बिताना पड़ता कि बेचारी पुत्र वधुएं तक जो है वो खाना खाते समय पंखा जलती हैं। दोस्तों हमने प्राय गांवों में पहले देखा कि कहीं रिश्तेदार आते थे, बिजली पंखा वो नहीं होती थी बिजली, तो वो खड़े हो जाते थे, एक आदमी खाना खिलाता था, परसता था, और एक आदमी जो है पंखा जलता था। रिश्तेदारियों में ऐसा होता था, ग्रामीण अंचल में कहीं कहीं आज भी ऐसा होता है जहाँ बिजलियाँ नहीं है। तो यही होता था उस समय, विज्ञान का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन जबरदस्ती घुसेड़ना का बड़ा विज्ञान था, बड़े एटम, अरे तीर कमानों से लड़ाइयाँ होती थी। और इसमें भी देखो, इसमें भी तोप का वर्णन दिया है। तोप जो है रामचंद्र जी के समय में कहाँ थी, बाबर आया था उसने पहले यहाँ तोप का इस्तेमाल किया था, है। तो ये देखिए, फिर रामचंद्र सीता के साथ उसी सैया पर शयन करते, तब दासियाँ उन पर पंखा झलती, तब दासियाँ उन पर पंखा झलती, फिर दासियाँ आ जाती जब सीता जी और रामचंद्र जी शयन करते थे, हैं। कुछ ही क्षण शयन के पश्चात सीता उठ जाती हूँ। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि हमने वो समय भी देखा है जब बहुत बाद में जब स्वतंत्र हो गया देश, तो कुछ जमींदारों के यहाँ वो पंखे जो कपड़े के बने हुए रस्सी में बंधे रहते थे, और बताते हैं कि जब अंग्रेज़ कोई अधिकारी आते थे तो जमींदारों के यहाँ ठहरते थे, तो उनकी हवा करने के लिए उस कमरे में एक आदमी उधर बैठता था, एक उधर बैठता था, और वो रस्सी से ऐसे ऐसे खींचते थे, और 24 घंटे की ड्यूटी गांव वालों की नियमित रूप से लगा दी जाती थी, 8-8 घंटे की, और उसके लिए उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था। इस तरह की बेगार कराई जाती थी गांव वालों से, नहीं करता था, जो नहीं आता था उसकी बुला करके पिटाई लगाई जाती थी। ये जो है मेरे दादाजी बताते थे दोस्तों। तब दासियां उन पर पंखा जलती, कुछ ही क्षण शयन के पश्चात सीता उठ जाती और राम भी जाग उठते। तब राम सीता चौसर खेलते,
फिर एक रथ पर बैठकर शनै शनि राजभवन के 7 चौकों को लांघकर सबको देखते हुए 8वें चौक में पहुंचते। अब ये शाम की बात हो रही है। वहाँ अनेक युद्ध के यंत्रों, देखिए शाम के समय जो है जग गए हैं, आराम कर लिया, लंच करके थोड़ा सो लिए दोनों राम और सीता। तो फिर जो है शाम को रथ पर बैठ करके और राजभवन के 7 चौकों को लांघ। अब बताइए रथ में बैठ करके घूमते हैं तो कितना बड़ा चौक होंगे, कितने बड़े जो है राजमहल होंगे। वो देखिए कि एक रथ पर बैठकर शनै शनि राजभवन के 7 चौकों को लांघकर सबको देखते हुए 8वें चौक में पहुंचते। और इतने बड़े भवन होते तो निस्संदेह आज भी कहीं न कहीं पुरातत्व वालों को खुदाई में मिलते। दोस्तों कुछ भी नहीं मिला है अयोध्या के अंदर। तो वहाँ अनेक युद्ध के यंत्रों एवं तोपों को देखते। देखिए तोप थी ही नहीं उस समय, तोप होती तो लंका में तोप चलती, आपके पास सेना होती तो तमाम जाति भरत और शत्रुघ्न लेके पहुंचते। वहाँ बंदरों की क्या जरूरत थी, बंदर कहीं युद्ध करते, पुल बांधना पड़ा उन बंदरों को, देखिए कितना कष्ट सहना पड़ा। लेकिन यहाँ जो कहते हैं कि उनके तोपों को भी देखते, फिर दूतावासों को देखते, तृण काष्ठादि के संग्रह भवनों को देखते हुए भव्य आंगन में पहुंच जाते। फिर शाम आ गई, अब सायंकाल हो गया तो सायंकाल में सविधि संध्या और हवन करके धूप दीप एवं गंधाधिक उपचारों युक्त सभक्ति शिव जी की फिर पूजा करते। फिर भोजन करके पुत्रों और भ्राताओं सहित शिव का रूढ़ हो देव मंदिरों की यात्रा करते। साकेतपुरी के सब देवालयों में प्रवेश कर देवताओं की पूजा एवं नमस्कार करते। इसका मतलब रामचंद्र जी भी मंदिरों में जाते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। इन्हीं की तमाम जो देवी देवता आज देखते हैं, गणेश आदि, लक्ष्मी आदि, विष्णु आदि, जो भी देवता हैं तो उनकी वो पूजा करते थे। तो बताइए ये भगवान थे, क्षत्रिय होने के नाते इनको जो है इस तरह से दर्शाया गया कि ये सब देवताओं से जूनियर थे, ये तो सबकी पूजा पाठ करते थे। देवालयों में कुछ देर तक ठहरकर भगवत कीर्तन सुनते थे। भगवत कीर्तन भी ब्राह्मण लोग करते थे, उसको भी सुनते थे और बार बधुओं के नृत्य भी देखते थे। ये तो उनके दिन ये तो जरूरी था। बार बधू तो आप समझते ही होंगे, बार डांसर दोस्तों, नगर बधुएं, बार बधुएं, ये नृत्यांगनाएं होती थी। उनके नृत्य भी जरूर देखते थे। पुनः भ्राताओं और सब पुत्रों से कुछ देर तक वार्तालाप करते और 1.5 पहर रात जाने पर रथशाला में, हाँ 1.5 पहर रात बीत जाती तब अपनी रथशाला कहते थे, रथशाला में प्रवेश करते थे, जिसे हम आजकल बेडरूम कहते हैं, शयन कक्ष कहते हैं, तो उसे रथशाला बोला जाता था। रथ क्रिया संपन्न होती थी, उसको रथशाला कहते थे। वहाँ सीता पुष्प सैया लगाकर, फूलों की सैया लगाकर राम आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। और जब रामचंद्र आते तो शीघ्रता से आगे जाकर सीता उनका हाथ पकड़कर रथशाला में लिवा जाती थी। स्वाभाविक है, हर पत्नी लिवा जाती है रथशाला में, चलिए महाराज, हाथ पकड़ के सीता जी भी लिवा जाती थी। वहाँ सीता की सेवा में उपस्थित दासियों को विदा करके कमरे की सारी खिड़कियों को खोल, दासियों से कह देती जाओ और सारी खिड़कियों को खोल दो, हवा आने दो। रामचंद्र उस सैया पर आसीन होते। पृष्ठ 503 से पढ़ रहा हूँ, राज्यकांड है दोस्तों, आनंद रामायण से। पश्चात सीता का हाथ पकड़कर उन्हें भी बैठाते, आओ सीता जी बैठो, आप भी बैठो हैं, और उनके साथ क्रीड़ा करके, अब आप समझ ही सकते हैं, वहाँ कोई कबड्डी खो खो तो खेल नहीं रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, यानी काम क्रीड़ा करते थे। और क्रीड़ा करके सीता को प्रसन्न करने लग जाते थे, मन एंटरटेनमेंट करने लग जाते थे। इस प्रकार प्रसन्न राम को देखकर, अब देखिए वाल्मीकि जी की पैठ जो है कहाँ तक थी, बेडरूम तक है, उसी रथशाला तक, सारे देखते रहते थे, वही लिख रहे हैं। इस प्रकार प्रसन्न राम को देखकर एक दिन सीता ने लज्जित भाव से कहा, सपचाते हुए कहा, हे राजीव पत्राक्ष राम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप नाराज मत होना, मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कुश के जन्म लेने के पश्चात, यानी पहले लव हुआ फिर कुश हुआ, कुश के जन्म लेने के पश्चात, देखिए कितना विलक्षण प्रश्न पूछा है दोस्तों, कुश के जन्म लेने के पश्चात मेरे गर्भ क्यों नहीं रहता महाराज, आप बताइए, तो उसका क्या कारण है, अब क्यों नहीं रहता है गर्भ। ऐसे ही है, साधारण स्त्री भी पूछ लेती हैं, ऐसे ही राम सीता जी भी एक साधारण स्त्री की तरह सवाल करती हैं, अपने मन का सवाल है, मन की बात है, रामचंद्र जी से कह रही हैं। तो सीता के इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराते हुए राम बोले, क्या बोले, हे कमल नेत्री सीते, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, मेरी तबीयत खुश कर दी, मैं सब कारण बतलाता हूँ, आप चिंता न करो, धैर्य धारण करके सुनो। हे सुमध्य, तुम सावधान होकर सुनो। हे प्रिय,
प्रथम मुझे यह बतलाओ, मेरा भी सवाल है, मैं उत्तर तो दूंगा, लेकिन पहले मेरा भी सवाल है कि तुम अधिक पुत्र की इच्छा क्यों रखती हो? दो ही बहुत हैं, दो ही अच्छे, इतने ही बच्चे, दो ही अच्छे, तो आप ये क्यों करती हैं? आज भी यही नारा है, बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन आप अधिक पुत्रों की लालसा क्यों कर रही हो सीते? संसार में उत्पन्न कुल में अधिक पुत्र तो नहीं होना चाहिए, ज्यादा पुत्र का क्या होना है? क्योंकि अधिक पुत्रों में यदि एक भी दुराचारी हुआ, दुष्ट राक्षस हुआ, तो वह समस्त कुल को बदनाम करता है, लांछित करता है सीता जी। इसलिए हे मैथिली, मुझे अधिक पुत्रों की आकांक्षा नहीं रहती, मुझे तो नहीं है। मेरी इच्छा न होने के कारण ही तुम्हें गर्व नहीं रहता। भाई जब मेरी ही इच्छा नहीं है तो फिर आपके गर्व ही कैसे रहेगा? इसलिए बच्चे दो ही अच्छे। आगे क्या कहते हैं? पुरुष को केवल एक पुत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए, बस। देखिए परिवार नियोजन के कितने समर्थक थे हमारे भगवान राम, जो अपने अलौकिक गुणों से कुल को भूषित कर सके। एक ही पुत्र हो, सपुत्र हो, सपूत हो, वही अच्छा है। 100 कपूतों से कोई लाभ नहीं है, जैसे कौरव हो गए थे सब, क्या फायदा है? खुद भी मरे, दूसरों को भी मारा। आगे कहते हैं कृमि के समान यानी कीड़े के समान व्यर्थ जन्म लेने वाले बहुत से दुष्ट पुत्रों से क्या लाभ। ठीक कहा है। हाँ, ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गए, 10-10, 15-15, 20-20 हो रहे हैं, हो जाते हैं सीता, उनसे क्या लाभ है? बस ये दोनों हमारे तो चिरंजीवी हों, बस यही अमर रहे। ये मेरे दो नेत्र, दो भुजा, चंद्र सूर्य और हमारे तथा लक्ष्मण के समान है। लवकुश, तुमको 2 पुत्र तो हो ही गए सीता, अब यही उचित है कि और संतानें न हो, बस यही ठीक है सीता जी। तब सीता ने कहा किंतु हमको कोई कन्या क्यों नहीं हुई महाराज? ये भी बात सही है भाई, 2 पुत्र हो गए, ठीक है आपकी बात में, तो एक कन्या भी तो चाहिए। हाँ, 2 भाइयों के लिए एक बहन तो चाहिए, क्यों नहीं हुई? इसका क्या कारण है? हे राम, यह मुझसे कहिए, ये इसका भी बताइए आप। तो सीता के इस प्रश्न को सुनकर राम ने कहा, यदि तुम्हारे कन्या होती तो मैं किसको देता? दोस्तों ये समझने की बात है। देखिए लड़की को भार आज ही नहीं समझा जाता है, पहले भी रामचंद्र जी को भी समझना पड़ा कन्या को भार। अब देखिए गहराई से सोचिए दोस्तों, वो सीता जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि तो एक पुत्री भी तो होनी चाहिए, जबकि ये जितने भी राजा थे, जितने भी ये ऋषि मुनि थे, सब पुत्र का ही वरदान मांगते थे। देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब पुत्र का ही वरदान देते थे, और पुत्री का कोई वरदान नहीं मांगता था, ना किसी को पुत्री चाहिए। और आज भी यही होता है, पुत्री हो जाए तो ऐसे हो जाते हैं, माँ बाप के चेहरे मुरझा जाते हैं, ऐसा लगता है कोई विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो। आज की परिस्थितियाँ और वो परिस्थितियाँ, रामचंद्र जी जिनको हम भगवान कहते हैं, वो क्या जवाब देते हैं दोस्तों? बड़ा दिलचस्प है, सोचने लायक है, बड़ा गंभीर विषय है। वो क्या कहते हैं सुने आप ध्यान से। कन्या क्यों नहीं, इसका क्या कारण है? हे राम, ये मुझसे कहिए। सीता के इस प्रश्न को सुनकर राम ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या होती तो मैं किसको देता? यानी मेरे कन्या हो भी जाती तो उस कन्या के योग्य वर, योग्य छत्री मैं कहाँ ढूंढता, किसको देता? देखिए रामचंद्र जी भी असमर्थ हो रहे हैं अपने को कि उसकी शादी कैसे करता है, किसको देता है? इस जगती, क्योंकि इस जगती तल पर, इस यानी भूमंडल पर मेरे समान कौन राजा है? सबसे बड़ा राजा मैं ही हूँ, मेरे समान कोई राजा नहीं है। तो मुझे उस अपनी बेटी के लिए मेरे जैसे कुल का कौन वर मिलता, मैं कहाँ ढूंढता, जो इस सप्तद्वीप का महान स्वामी हो, इस 7 द्वीपों का। दोस्तों महाद्वीप 7 ही हैं, सबके स्वामी थे। रामचंद्र जी कह रहे हैं मैं इस सप्तद्वीप का स्वामी हूँ, और मेरे समान इस भूमंडल पर कोई राजा नहीं है जिसकी स्त्री को तुम सिर से नमन कर सको। तुम उसको नमन करती, तुम उसको सिर झुकाती, यानी अपनी समधिन को। ऐसी कोई स्त्री नहीं है, हमारे समक्ष कोई राजा ही नहीं है, फिर हम किसको देते, किसको तुम शीश झुकाती? संसार में ऐसा कौन है जो मेरा जामाता बन सके? देखिए कौन है? अरे आगे हो जाता रामचंद्र जी, ये पैदा तो करते, पुत्री करने का साहस तो पैदा करते। आप तो अभी हुई भी नहीं है, कुछ बात ही नहीं है, फिर भी
घबरा रहे हो कि कौन राजा होता, किसको मैं जमाता बनाता। ये तो वही बात हो गई ना जो कि कुछ लोगों में आज भी है कि भाई हम किसके पैर छुएंगे, कन्या हो जाएगी तो हमारा तो सिर झुक जाएगा कन्या हो जाने पर, इसलिए भ्रूण हत्या करवा देते हैं और लड़कियां हो भी जाती हैं उनको मरवा देती हैं। ये जो है सामंतवादी सोच थी, मनुष्य की पुरुष प्रधान समाज की सोच थी। वो देखिए रामचंद्र जी के समय में भी थी और स्वयं रामचंद्र जी जो है इसके शिकार थे। और मैं नहीं कहता, ये देखिए वाल्मीकि जी महाराज बता रहे हैं। अब पता नहीं वो कल्पित बातें कह रहे हैं या सत्य बातें कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों कह रहे हैं। 504 प्रश्न देखिए, बहुत रोचक है, आप देखिए। इस जगती तल मेरे समान कौन राजा है जो इस सप्तद्वीप का महान स्वामी हो, जिसकी स्त्री को तुम सिर से नमन कर सको। संसार, अब ब्राह्मणों को तुम नमन करते हो, उनके पैर धोते फिरते हो। तुम अपनी लड़की के लिए, कोई लड़का नहीं उसके पैर नहीं छू सकते थे, उसको जो है सिर नहीं नवा सकते थे समझने को है। तुम आम साधारण ब्राह्मणों के तुम चरण धोते रहते हो, उनके हर समय दान दक्षिणा देते रहते हो। अपनी बेटी के लिए तुम इतना नहीं कर सकते थे। रामचंद्र जी, सवाल तो उठता है, संसार में ऐसा कौन है जो मेरा जामाता बन सके? बस मैं ही जामाता बन सकता हूँ जनक का, और कोई मेरा जामाता कैसे बन सकता है? मेरे समान कोई है ही नहीं। संसार में ऐसा कौन वर प्राप्त होता कि विवाह में जिसके पैर मैं अपने हाथों से धोता? बाप को कन्यादान करते समय माँ बाप को पैर धोने होते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन वर होता जिसके मैं अपने हाथों से पैर धोता। और ब्राह्मणों के पैर आपने बार बार धोए, सब जगह धोए, अपने जामाता के पैर धोने में आपको संकोच होता। वहाँ आप जो है अपने को सप्तद्वीपों का राजा कह रहे हैं, और रामचंद्र जी जो है देखिए कैसी बात कर रहे हैं। इसी कारण मैंने पुत्री की इच्छा नहीं। बताइए कितनी तिरस्कृत रह गई ये पुत्री की भावना जो है। फिर जो कुश आदि की कन्याएं हुई हैं, ये कुश आदि की भी तो हुई हैं, क्या उनकी नहीं करोगे शादी रामचंद्र जी? कुश आदि की जो कन्या हुई हैं, क्या वे बालिकाएं तुम्हारी नहीं है सीता? बिल्कुल है। हे सीते, क्या तुम यौवन के मद से मोह को तो नहीं प्राप्त हो रही हो? हाँ, अभी आप में यौवन का मद छाया हुआ है, तभी तो कहीं ऐसी बहकी बात नहीं कर रही हो कि तुम्हें और संतान चाहिए है। मद के, क्या तुम यौवन के मद से मोह को तो प्राप्त नहीं हो रही हो? त्रैलोक माता होकर भी, तीनों लोकों की माता होकर भी तुम इस प्रकार आत्म विस्मृति की यानी बहकी सी बातें करती हो। संसार का यह समस्त स्त्री रूप तुम्हारे ही अंश से तो उत्पन्न हुआ है। भाई पुत्री न सही, ये सारी स्त्रियां जो हैं वो तुम्हारे ही अंश से तो पैदा हुई हैं। इसी प्रकार संसार का जितना भी पुरुष रूप है वह मेरे ही अंश से उत्पन्न है। वो बात अलग है कि आप जो है ब्राह्मणों के पुत्रेष्टि यज्ञ से पैदा हुए, आप जो है दशरथ के अंश तो थे नहीं महाराज। और ये बात मैं नहीं कहता, ये सारी रामायण कहती है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे पुरुष जो है ये सब मेरे ही अंश से उत्पन्न है। आपके अंश से उत्पन्न कहाँ है? आप क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न है, और क्षत्रिय शूद्र जो है ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न है महाराज। वैश्य जो है ब्रह्मा के जांघों से, और क्षत्रिय जो है ब्रह्मा की भुजाओं से। फिर आपके अंश से कहाँ उत्पन्न होगा? समस्त स्त्री पुरुष तुम्हारे ही पुत्र और पुत्रियां हैं। और सीता जी का तो खुद पता नहीं था, घड़े में निकली थी, उनका कौन थी माता का कुछ पता ही नहीं है। पिता कौन था? जनक जी को मिल गई थी हल चलाते हुए खेत में, तो उनके कह दिया सारी स्त्रियां तुम्हारा अंश हैं और ये सारे मनुष्य जो हैं मेरे अंश हैं। शास्त्र कई पुत्रों के भी उत्पन्न करने की जो आज्ञा देता है, उसका यह कारण है कि कदाचित उनमें से कोई एक भी सपूत निकल गया तो वह गया में श्राद्ध करके कुल का उद्धार कर देगा। हाँ, शास्त्र तो इसीलिए कहते हैं ज़्यादा पैदा करो, क्योंकि कोई एक तो निकलेगा जो हम तक आएगा, गया आएगा, श्राद्ध करेगा, दान देगा हमें। कोई एक तो सपूत होगा। मान लो कुछ नास्तिक निकल गए, कुछ नहीं मानते हैं इन ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों को, श्राद्ध आदि को, तो एक तो निकलेगा। इसलिए कहते हैं शास्त्र पैदा करो। इसीलिए आजकल के कुछ धर्माचार्य गुरु, पता नहीं कौन कौन से आचार्य जो है कह देते हैं कि आप 10 पैदा करो हिंदुओं और एक हमें दे दो। अबे भाई तुम्हें एक दे देंगे, बाकी 9 को कौन खिलाएगा पिलाएगा? बेरोजगारी इतनी है कि कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा आदमी? ऐसी शिक्षाएं देते हैं, ये पुराण देते थे, ये शास्त्र देते थे। और ये रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं आगे देखिए, कोई एक तो जाएगा, गया। यह एक बहुत साधारण सी बात है सीते, इसके लिए किसी हमें श्रेष्ठ युक्ति कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरी संपत्ति में तो स्वकुल के विस्तार हेतु एक ही पुत्र होना चाहिए, मेरी सम्मति में तो।
एक ही पुत्र बहुत था, लव कुछ हो गया, चलो कोई बात नहीं, 2 ही बहुत है। दुष्ट मार्गी सैकड़ों भी पुत्र हों तो वे क्रम के ही समान हैं, कीड़े मकोड़े के समान हैं। अगर वो दुष्ट हैं तो उनसे कोई लाभ नहीं होता। ठीक कह रहे हैं। मैं जिस बात को कह रहा हूँ, अनेक विद्वानों ने ये उत्तम बात बताई है। मैंने तुमसे कई पुत्र क्यों नहीं उत्पन्न किए? हे श्रुतमते, यह मैं तुमसे एक विनोद की बात कर रहा हूँ। इसमें हास्य भी है, थोड़ा उपहास हास्य है, किंतु तुम इसे व्यर्थ न समझना कि मेरा कोरा हास्य ही मन समझ लेना कि कोरे मनोरंजन के लिए कर रहा हूँ ये बातें। इसमें गहराई भी समझिए आप। बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से स्त्री की तरुणाई नष्ट हो जाती है। हाँ देखिए, बहुत से पुत्र होंगे तो औरत की जवानी तो जानी है। तो सीता जी ऐसा क्यों करता हूँ? मुझे नहीं करना है, आपको तरुण रखना है, क्योंकि ज़्यादा पुत्रों के उत्पन्न होने से स्त्री की जवानी नष्ट हो जाती है, यौवन नष्ट हो जाता है, ढल जाता है उसका यौवन। यदि तुमको और संतानें होती तो तुम्हारा यौवन नष्ट हो जाता। मैं आपको हमेशा यौवनशील देखना चाहता हूँ, युक्ति देखना चाहता हूँ। इस विचार से मैंने तुमको अधिक संतानें नहीं दी हैं। यह एक गुप्त बात है, हमारे और आपके बीच की बात है। हे विदेह पुत्री, इस पर भी यदि तुम्हें अधिक संतानों की इच्छा है, फिर भी अधिक संतानों की इच्छा है तो धैर्य धारण करो। द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप से अवतार लूंगा तब तुम अधिक संतानों का सुख भोग लेना। सबको द्वापर का वायदा कर देते, उस समय मैं तुम्हें एक कन्या भी दूंगा, किंतु तुम यह समझ लो कि तुम्हारा यौवन गिर जाएगा। हाँ, द्वापर तक की बात बता दी। एक कन्या होगी तुम्हें, लेकिन तुम्हारा यौवन गिर जाएगा। इसी कारण मैं 16,000, इसीलिए एक से मेरा काम नहीं चलेगा तुमसे, क्योंकि तुम्हारे कन्या होगी और तुम्हारा यौवन ढल जाएगा, बच्चे भी होंगे। इस कारण मैं क्या करूंगा, द्वापर में 16,100 स्त्रियों से विवाह करूंगा। उनमें से तुम्हारे सहित मेरी मुख्य 8 स्त्रियां होंगी, यानी पटरानियां होंगी। इस तरह से 16,108 से करूंगा, क्योंकि तुम्हारा यौवन गिर जाएगा पुत्र और पुत्री होते। उस समय तुम बहुत से पुत्रों और बहुत सी बहुओं का सुख भोग करना, और मैं भी अनेक स्त्रियों का सुख भोग करूंगा। तुम भी खूब करना, तमाम बहुएं मिलेंगी, तमाम पुत्र मिलेंगे द्वापर में, और मैं भी 16,108 रानियों का तुम सहित सुख भोग करूंगा। जब रामचंद्र जी ने ऐसा कहा तब सीता मुस्कुराने लगी और बोली कि हे प्रभु, इतना चातुर्य आपने कहाँ से प्राप्त किया? कहाँ से आ गई आप में इतनी बात? इतनी बुद्धिमानी भरी बातें करते हैं, ये आपने इतना चातुर्य कहाँ से प्राप्त किया? यह तो आपने मेरा बड़ा मनोरंजन किया है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए एक ने दूसरे का आलिंगन किया और अर्धरात्रि के समय सो गए। ये जो है दिनचर्या रामचंद्र जी की थी दोस्तों। आपने देखी राज्य कांड से, ये जो है आनंद रामायण है, ये सचमुच वाल्मीकि ने आनंद में लिखी है, और सारी बातें जो है खुल करके बताई हैं दोस्तों, जो अन्य रामायणों में नहीं है, इसमें है। तो दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। और इन चीज़ों को पढ़ने से हमारा मकसद यह कतई नहीं है कि हम किसी धर्म की, किसी व्यक्ति विशेष की, किसी देवता विशेष की, किसी अवतार विशेष की, किसी भगवान विशेष की, किसी ग्रंथ विशेष की, किसी की निरादर नहीं करना है, अपमान नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे सभी देश में पैदा हुई महान विभूति थी। लेकिन अफसोस होता है कि इन धर्म ग्रंथों में इन धर्म के लेखकों ने किस तरह से इन हमारे महान पुरुषों का, हमारे इन देवी देवताओं का चरित्र चित्रण किया है, यानी बेडरूम तक घुस करके उनकी जो अंतरंग बातें होती हैं। एक साधारण आदमी के भी घर में बड़ा पर्दा होता है, बड़ी रोक होती है, और रामचंद्र जी जैसे भगवान राम क्षत्रिय राजा होते हुए, जो कि इसमें बताए गए 7 द्वीपों के राजा थे धरती तल पर, उन जैसा कोई राजा नहीं था। उनके भी बेडरूम में घुस करके उनके अंतरंग बातें पति पत्नी में होती हैं, उनको भी लिख देते हैं दोस्तों। तो ये जो है वाल्मीकि जी को सोचना चाहिए था, और फिर इस छापने वाले को सोचना चाहिए कि ये धड़ाधड़ जो है चीज़ें छप रही हैं। आज इनका कोई औचित्य नहीं है सिवाय इसके कि ना हमारे जो देवी देवता हैं, या जो हमारे भगवान हैं, या जो हमारे महापुरुष हैं, उनको उपहास का पात्र बना दिया जाता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें।
और सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।